क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन ये जेंटलमैन गेम उस वक्त बर्बाद हो जाती है या ख़राब हो जाती है। इस खेल का मज़ा तब ख़राब हो जाता है जब खिलाड़ियों की जानिब से आईसीसी ने जो कवानीन सेट किए हैं या जो क्रिकेट के कवानीन है जो सदियों से चले आ रहे हैं या सालों से चले आ रहे हैं उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, या इस खेल को बर्बाद करने के लिए, इसकी साख मुतासिर करने के लिए खिलाड़ियों की जानिब से करप्शन की जाती है, या फिर इस मैच के दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाना जो है वो इस जेंटलमैन गेम यानी क्रिकेट को जो है इस क्रिकेट का रंग को जो है रंग में भंग डाल देता है। ऐसा ही कुछ वाकया, बहुत सारे वाकया जो हैं हमें देखने को मिले हैं। माजी में अगर चले जाएं, मैच फिक्सिंग स्कैंडल की बात हो या फिर करप्शन, दीगर करप्शन स्कैंडल सामने आए, या फिर मैच के दौरान लड़ाई झगड़े, या फिर स्टेडियम्स के अंदर शायकीन की जानिब से या फैंस की जानिब से तोड़ फोड़ या फिर हंगामा आराई, इस तरह के सिलसिले जो है माजी में भी चलते रहे हैं और अब भी इनका सिलसिला रुक नहीं सका है। गो कि आईसीसी ने सख्त कवानीन जो है लागू कर दिए हैं बोर्ड्स की जानिब से, या जो मुबालिक क्रिकेट खेलते हैं उनके बोर्ड्स की जानिब से भी सख्त कवानीन लागू किए गए, लेकिन फिर भी ये सिलसिला अब तक कम जरूर हुआ है लेकिन थम नहीं सका है। ऐसा ही कुछ वाकया अभी कुछ ही देर पहले या कुछ दिन पहले इंडिया में भी देखने को मिला, क्योंकि इस वक्त इंडिया में जो है दुनिया की टॉप की लीग इस वक्त चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ी जो है इस लीग को खेलने आते हैं, इस लीग को देखने आते हैं और यहाँ पर आके मैचेस खेलते हैं और पैसा भी कमा के जाते हैं और नाम और शोहरत भी जरूर कमा के जाते हैं और यहाँ पे एंटरटेन भी होते हैं। लेकिन इस मैच या इस आईपीएल में जो है बहुत सारे तनाज़ात आते रहे हैं। माजी में भी मैच फिक्सिंग की बात हो, अगर मैं मैच फिक्सिंग की बात करूं तो श्रीशांत जो साबिक फास्ट बॉलर है भारत के, उनकी जानिब से मैच फिक्सिंग स्कैंडल या फिर दीगर स्कैंडल्स भी सामने आते रहे हैं। और इसी तरीके का देखने को मिला गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान जो मैच था, जिसमें कोहली, एक जानिब कोहली थे तो दूसरी जानिब गौतम गंभीर थे। इन टीमों के दरमियान जो था जो एक तनाज़ा पैदा हुआ और वो तनाज़ा जो था वो बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया और ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी थी शायद हाथापाई में भी तब्दील हो सकती थी अगर खिलाड़ी बीच बचाव ना कराते या खिलाड़ी जो है बीच में पड़ के दोनों साइड्स के खिलाड़ियों को कंट्रोल ना करते। और मैच ऑफिशियल्स की भी इन दोनों खिलाड़ियों की जानिब से नहीं सुनी गई। मामला क्या है, ये वजह क्यों पेश आई, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नवीन उल हक जो कि अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर हैं और अभी भी खेल रहे हैं अफगानिस्तान की जानिब से, कुछ अगर अरसे पहले याद हो तो श्रीलंका प्रीमियर लीग थी, उसके दौरान भी नवीन उल हक की मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है उनके साथ और फिर शाहिद आफरीदी के साथ भी एक तनाज़ा सामने आया था जो कि काफ़ी इनकी बहस हुई थी और इनका डिसिप्लिन का जो मसला है काफ़ी अरसे से है नवीन उल हक का। और उस दौरान भी उन्होंने बदतमीजी की, बाद में शाहिद अफरीदी की डांट इनको पड़ी और फिर वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और अब भारतीय लीग में भी नवीन उल हक की जानिब से विराट कोहली को जो है शदीद जो है तनाज़ा, उनकी जानिब से एक तनाज़ा खड़ा किया गया, जिसके बाद विराट कोहली का रिएक्शन आया, फिर उसकी जानिब से गौतम गंभीर का रिएक्शन आया, फिर अमित मिश्रा और फिर दीगर खिलाड़ियों की जानिब से भी सख्त रिएक्शन आया। मामला नवीन उल हक की जानिब से पेश आया जब मैच जारी था, मैच की जानिब से दोनों जानिब से टॉन्ट का सिलसिला जो शुरू हुआ था, जैसे तनकीद का सिलसिला जारी रहता है, वहीं पर एक दूसरे की जानिब से मैच के दौरान खिलाड़ियों को तंग करने के लिए ये कहा जाता है। लेकिन शायद नवीन उल हक के बर्दाश्त नहीं कर पाए विराट कोहली की ये जो टॉन्ट या जो एक जुमलेबाजी होती है, और फिर वो जुमलेबाजी जो थी मैच के दौरान बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद विराट कोहली का रिएक्शन आया। विराट कोहली जो थे सख्त गुस्से में, क्योंकि वो उनका एग्रेशन है विराट कोहली के अंदर जो कि मशहूर है पूरी दुनिया में, एक जेंटलमैन क्रिकेटर है, पूरी दुनिया में माना नाम है, जाना माना नाम है, लेकिन उनकी जानिब से सख्त रिएक्शन पेश किया गया। लेकिन ये रिएक्शन जो गुजरात टाइटंस के मेंटोर हैं गौतम गंभीर, उनसे बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने फिर इसके अंदर मदाखलत की और फिर नवीन उल हक का साथ देते हुए कोहली को चुप कराया और फिर जो अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों को मना किया कि विराट कोहली से बात नहीं करें, बल्कि उनको खींच के अपनी ड्रेसिंग रूम की जानिब ले गए। और फिर उसके बाद मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर, नवीन उल हक, विराट कोहली और गौतम गंभीर, इनके तीनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 100% जुर्माना आयद कर दिया गया। यानी कि तकरीबन पूरी की पूरी मैच फीस जो उस मैच में उन्होंने कमाना था, पूरी मेहनत की कमाई जो थी उस मैच की, तीनों खिलाड़ियों को नहीं मिली। और उन्होंने तीनों खिलाड़ियों ने अपना जो जुर्माना है वो टीम इंतजामिया या फिर टूर्नामेंट इंतजामिया के हवाले कर दिया, उनको जुर्माना हुआ और साथ ही वार्निंग पेश की गई। मैच के बाद फिर दोनों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और नवीन उल हक का बताना यह था कि उन्होंने विराट कोहली की जानिब से अफगान लोगों के ऊपर जो थी एक तनकीद की गई, जुमलेबाजी की गई कि आप लोग अफगान कौम जो है वो भारत का खा रही है या भारत उनका साथ दे रहा है और आप हमें ही जुमलेबाजी कस रहे हो, जो नवीन उल हक को बर्दाश्त नहीं हुआ। और नवीन उल हक ने विराट कोहली को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन विराट कोहली की जानिब से इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है। उन्होंने एक कोट जो है वो जरूर पेश किया,
एक जो है एक सींग जिसे कहते हैं वो ज़रूर पेश की और लेकिन उनकी जानिब से कोई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आया। मुकम्मल खामोशी उनकी जानिब से इख्तियार की गई है। लेकिन मामला जो था अब तक की इत्तलात के मुताबिक नवीन उल हक की जानिब से शुरू हुआ, जो कि अफगान क्रिकेटर हैं, जो फिर उसके बाद विराट कोहली के साथ बर्दाश्त न हुआ, फिर गौतम गंभीर का इंक्लूजन या उनकी जानिब से आगे बढ़ना और फिर दीगर खिलाड़ियों की जानिब से रिएक्शन आना। तो सारा मामला जो था नवीन उल हक की जानिब से पेश किया गया, नवीन उल हक की जानिब से खड़ा हुआ और फिर सोशल मीडिया पर भी नवीन उल हक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये थी मुकम्मल स्टोरी का IPL उस मैच के दौरान क्या हुआ, किस वजह से ये जो था फड्डा शुरू हुआ और फड्डा जो है ये जो था हाथापाई में तब्दील होते होते रह गया। अगर शायद खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल बीच बचाव ना कराते तो शायद आपको ये मैच या क्रिकेट का मैदान अखाड़ा बनते हुए जरूर नजर आता। तो ये थी सारी तफसील उस मैच के दौरान क्या पेश आया और किस खिलाड़ी की गलती ज्यादा थी। तो ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।